Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। अप्रैल आ गया है यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में हुए हैं दैट विल अफेक्ट आवर पॉकेट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी की पॉकेट इससे अफेक्ट होने वाली है। तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेंज नंबर 1, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, जिसके बाद आपका कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने वाला है। अगर आप कोई भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं या मार्केट लिंक डिबेंचर सेल करते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। सही सुना आपने, आपको इसमें कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि आप जिस स्लैब रेट में फॉल करेंगे उसी रेट पे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। Change number 2, new income tax regime is going to be your default regime। यानी from financial year 23-24 new tax scheme will be the default scheme, और अगर आप old scheme opt करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको चूज करना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका TDS डिडक्ट होगा एज पर न्यू टैक्स regime if the employee did not opt for any option। और तो और standard deduction of ₹50,000 will be allowed for salaried employees। अगर आप कोई contribution करते हैं to अग्निवीर कॉर्पस फंड then also deduction will be allowed under section 80 CCH for computation of income under new tax regime। हाँ, एक बात और, maximum surcharge that will be levied is 25%, which is 37% in case of old regime। New slab rate is introduced and basic exemption limit is increased to 3 lakh, which is 2.5 lakh in old scheme। और तो और, अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख है तो एज पर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिलेगी एंड नो टैक्स विल बी लायबल। मगर अगर आपकी नेट इनकम इंक्रीज बाय इवन 1 रुपी देन टैक्स एट नॉर्मल रेट। यानी कि अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप सारे डिडक्शन क्लेम करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स स्कीम ही बेनिफिशियल होने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज दैट कैन वी स्विच बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्कीम एवरी ईयर। तो अगर आपकी इनकम में बिजनेस इनकम इंक्लूड नहीं है तो आप हर साल न्यू और ओल्ड स्कीम के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम चूज कर लिया तो आप एक ही बार वापस ओल्ड स्कीम में आ सकते हैं इन अ लाइफ टाइम। चेंज नंबर 3, टैक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे ये क्या हुआ? नाउ इट इज प्रपोज टू टैक्स इनकम रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज issued on or after 1st April 2023 if the aggregate annual premium exceeds rupees 5 lakh except if received on death of the assured। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कोई LIC लेते हैं और उसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होता है देन मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। यानी जो भी मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट मिलेगा से सपोज आफ्टर 10 ईयर तो वो आपकी नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल हो जाएगी। मगर अगर डेथ की वजह से पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। और हाँ, इस 5 लाख के प्रीमियम में यूलिप प्रीमियम इज नॉट इंक्लूडेड एज इन बजट 2021 देयर वाज अ सेपरेट लिमिट फॉर यूलिप व्हिच वाज डिफाइंड एज 2.5 lakh। Change number 4, interest on housing loan not treated as cost of improvement। अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हैं और उसकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी दैट बेनिफिट which you have claimed earlier will not be deducted from your cost of acquisition। इसकी वजह से आपका कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा। और हाँ, न्यू रिजीम को तो वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं था तो उस पे इस अमेंडमेंट का कोई भी असर नहीं है।
इस टॉपिक को मैं पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चेंज नंबर 5, कैपिटल गेन डिडक्शन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F के डिडक्शन पे एक कैपिंग लगा दी है। मतलब कि अगर आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके अपना कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन विच यू कैन क्लेम एट अ टाइम इज 10 करोड़। इस लिमिट का इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट आम आदमी को बेनिफिट देना चाहता है, और क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है तो वो आम आदमी के बस में नहीं है। चेंज नंबर 6, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मीन अगर आप अपनी पेड लीव्स को यूज नहीं करते तो उसको आप एनकैश करा सकते हैं, एंड दीज लीव्स कैन बी अप टू 30 डेज इन अ ईयर। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर लीव एनकैशमेंट क्लेम करते हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, जस्ट लाइक सैलरी इनकम। मगर अगर आप लीव एनकैशमेंट क्लेम करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये पूरा एग्जेम्प्ट था, एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट इज एग्जेम्प्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख। So from financial year 23-24, government has increased the limit to 25 lakh. This limit of 25 lakh is for lifetime. That is previous employer से अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो ये लिमिट कम होती जाएगी। चेंज नंबर 7, फॉरेन रेमिटेंस फॉर ओवरसीज टूर पैकेजेस। अगर आप फॉरेन में घूमने के शौकीन हैं तो आपका ट्रैवल एजेंट आपसे TCS कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 20%, which was 5% in the previous year. Change number 8, gift to non-resident. Now from financial year 23-24 अगर कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट देता है in the form of money exceeding rupees 50,000 without any consideration, then it will be deemed as income accruing or arising in India and hence taxable. तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके फ्रेंड्स को जरूर अफेक्ट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी नॉलेज अपडेट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।